क्या बदलाव आ रहा है? जी। आप म्यूट है। दिनेश भाई, मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं जिगर भाई के पास आता हूं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। पर आरएसएस का जो पहले एक, क्या कहते हैं, भागवत साहब का एक गुरु वाला चेहरा होता था, और एक जो छिछोरापन है वो बजरंग दल और बीएचपी उनका दूसरा चेहरा हुआ करता था। तो ये अपने आप को डिफेंड किया करते थे। अब ये भी ओपन आ गए हैं कि हाँ, कट्टरवाद और उग्रवाद स्टेटमेंट आ रहे हैं और बढ़ेंगे, यानी कि अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, उसको कंडेम नहीं करता कोई भी। मैंने आज तक मोदी जी को, अमित शाह को या मोहन भागवत को कभी भी किसी भी जो शार्प स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो सांप्रदायिक स्टेटमेंट आते हैं, जो गोडसे की पूजा करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, गांधी को गाली देते हैं, उस पर कभी किसी को कोई आपत्ति ही नहीं हुई है। हर चीज को ये लोग एप्रोप्रिएट कर लेना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि इनकी अपना कोई इतिहास, अपनी कोई विरासत नहीं है। अब तो यहां तक हो गया है कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता को, आप सोचिए कहा कितना पीछे तक इनका डिस्ट्रक्टिव माइंड जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को ये बोल रहे हैं कि ये तो एक्चुअली हिंदू घाटी की सभ्यता है। आप सोचिए, जब हिंदू शब्द था नहीं 4,500-5,000 साल पहले, ये उसको कहते हैं कि हमारी जो वैदिक सनातन जो परंपरा है, ये उसके फोर फादर है, और ये बेसिकली सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं, ये हिंदू घाटी की सभ्यता है। तो आप माइंड देखिए कि कहां तक पहुंच सकता है। दिनेश जी। सबको नमस्कार। ये आपने कंक्लूडिंग बात कही सर कि सिंधु घाटी और हिंदू घाटी की जो बात ये कर रहे हैं, ये इनका खुद का इतिहास या इतिहास की जो विवेचना ये करते हैं, ये अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आजकल आरएसएस का एक बड़ा विंग जो है वो इतिहास शोध में लगा हुआ है। तो हिस्ट्री को रीराइट करने का जो प्रयास हो रहा है वो इन्हीं सब चीजों को एस्टेब्लिश करने की कोशिश है जो आपने अभी लास्ट में कही। लेकिन आरएसएस, मोहन भागवत जी का जो कुछ भी बयान आया है, ये आप इसकी उत्पत्ति के तरफ ध्यान दें। आरएसएस से बाद में वो राष्ट्रीय स्वयं संघ के बाद वो एक जनसंघ की स्थापना हुई, वो जनसंघ बना, उस जनसंघ ने फिर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और एक परंपरा शुरू हुई। आते आते वहां से निकले लोग जनता पार्टी के हिस्सेदार बने और वहां पर जाकर उन्होंने जो इलेक्शन इन्होंने बड़े बड़े जोश खरोश के साथ जीता था 1975 में इमरजेंसी के बाद, जो जिस तरीके से आए थे ये सत्ता में, उसी तरीके से ये वापस भी लौट गए। क्योंकि इनका जो माइंडसेट है, ये आरएसएस जो है वही अब वर्तमान परिदृश्य में बीजेपी की जननी कही जा सकती है। यहीं से निकले हुए जो लोग हैं वही वहां पर अब उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आपको एक चीज बता दूं, हमारे यहाँ हिमाचल में इतना रिजिड माहौल नहीं है किसी भी चीज को लेकर, लेकिन इसके बावजूद मंत्रालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब जब भी बनी, मंत्रालय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था कि किसको मंत्री बनाया जाना है, उसमें ये एक कहीं ना कहीं चीज बार बार देखी जाती थी कि इसका बैकअप में ये आरएसएस के साथ कनेक्टिविटी है या नहीं। ऑल्दो अगर नहीं है तो उसके बाद जो इनका पथ संचालन और इनकी दीक्षा और इनका वो दीक्षा कार्यक्रम जो रहते हैं, उनमें पार्टिसिपेशन उन नेताओं का बहुत जरूरी हो जाता था जो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ये कहना कि अब ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रह गई है कि जहां पर आरएसएस के बारे में इनका जो क्लेम रहता था, ये कल्चरल आइडियोलॉजी की बात करते हैं, अब वो आइडियोलॉजी मेरे को नहीं दिख रही है। अब ये टोटल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और खुद सामने ना आकर ये बीजेपी में अपना मतलब जो कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि इस पेड़ से अब जो फल है
वो बीजेपी है, बड़े सिंपल शब्दों में। और इस दुराग्रह को, अब मैं इसको पूर्वाग्रह नहीं कह सकता क्योंकि पूर्वाग्रह तो सॉफ्ट हो सकते हैं, ये जो इस वक्त का इनका फैनेटिज्म है, इतना हालात खराब हैं कि सोचना ही नहीं है दूसरे व्यक्ति की इंडिविजुअल आइडेंटिटी, दूसरे धर्म की, दूसरे आइडियोलॉजी की कोई आइडेंटिटी रहे इनकी सुविधा के अनुसार। जैसे शुक्ला जी ने बहुत अच्छा कहा और इन्होंने बहुत डेप्थ के साथ इनके पास नॉलेज है, जो इन्होंने हमें भी ज्ञानवर्धन किया है कि ये लोग अब आज की डेट में जब ये कश्मीर फाइल्स आती है और पूरा का पूरा अमला, मतलब नागपुर से शायद डायरेक्शन हो गई कि सब लोग इसे देखें और जितने ज्यादा लोगों को ये दिखा पाए उसको दिखाएं। वो इमोशनल कनेक्ट देना चाह रहे थे, लोगों को जोड़ना चाह रहे थे इलेक्शन से पहले, क्या कारण थे। कुल मिलाकर मंशा बड़ी साफ थी कि जो राजनीतिक इनके मफाद हैं उनको, उनका फायदा ये ले सकें। तो कुल मिलाकर मैं ये मान रहा हूं इस वक्त तक ये चल रहा है कि जो पायनियर और पांचजन्य में 2-2, 3-3 पेज का जो लंबा इंटरव्यू छप रहा है, वो अभी आगे की जो 2024 की नीति निर्धारण का समय आ गया है और उस पर ये लोग अपना काम शुरू कर चुके हैं। कुल मिलाकर आप देखिए कि ये जनवरी चल रहा है, अप्रैल के आसपास इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। तो 1.25 साल का, 15 महीनों का ये वक्त जो है, इसके ऊपर अब रिग्रेस एक्सरसाइज शुरू हो गई है। और जानकारी मेरे पास जो है वो ये है कि गोहाना से अपने अमित शाह जी इसका शंखनाद करने वाले हैं। तो बहरहाल देखना ये है कि सुनने में तो ये है कि चुनाव नवंबर दिसंबर में हो रहे हैं। 29 तारीख को रैली है, 29 तारीख को। सुनने में ये भी आया, मैं आपको बताऊं कि चुनाव नवंबर दिसंबर में हो रहे हैं, विपक्षी तैयार नहीं है, बिखरे हुए हैं, अर्थव्यवस्था इसके बाद और नीचे चली जाएगी। तो उन सबको साइड ट्रैक करने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक होगा और विपक्ष तो तैयार ही नहीं होगा उस टाइम तक। और ये वो टाइम होगा जब राहुल गांधी की यात्रा चल रही होगी ईस्ट से वेस्ट की, उसको स्कैटर कर दिया जाएगा। सर, ईस्ट से वेस्ट की यात्रा, सर इतना इम्पैक्ट अब आगे जो राहुल गांधी की यात्रा का है वो पूरे देश में, पूरे देश में हो रहा है। उसका असर ये नहीं है कि जहां से वो यात्रा गुजर रही है, जहां से वो यात्रा गुजर रही है सिर्फ वहीं तक उसका वो असर नहीं है। अभी शुक्ला जी ने कहा कि पंजाब में उसका बहुत अच्छा समर्थन उसको मिल रहा है और आज 16 तारीख है, 3 दिन बाद वो हिमाचल से क्रॉस करके जम्मू और कश्मीर में जाएंगे। हिमाचल में उनका 1 दिन का ही दौरा है और वो इंदौरा से एंटर करेंगे और पठानकोट से निकलते हुए वो कठुआ, लखनपुर से वो बॉर्डर से वो JNK में शामिल हो जाएंगे। और JNK के संदर्भ में ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ, हम जनरल बात करते हैं, यहाँ बहुत सारे मुस्लिम लेबर क्लास के लोग जो हैं, खान जिनको हम बोलते हैं, वो खान बहुत सारे यहाँ पर आकर काम करते हैं। सर्दियों में बहुत उनकी तादाद बढ़ जाती है, तो आजकल वो ज्यादा लोग यहाँ पर हैं क्योंकि वहां बर्फबारी हो जाती है, ठंड में हॉल में वो काम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो इधर आ जाते हैं। तो उनसे भी जब बात की जाती है, ऑल्दो उनमें एक पुराना उनका माइंडसेट ये भी है कि वो भारत आए हैं, वो अभी तक अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं हिंदुस्तान के साथ। लेकिन दूसरी बात वो ये जरूर कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा अगर वहां पर अगर कोई तालमेल की बात होती है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस